हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज का रिएक्शन वीडियो होगा जगत माता यानी कि लप्पी की सासू माँ जी के ऊपर। तो मैंने देखा कि वो एक लाइव में गई थी और लाइव में बैठी थी, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। अब पता चला ये संस्कार वाली जगत माता के पुत्र और पुत्र वधू और इनकी पुत्री कितनी संस्कार वाली है। इसीलिए भाई, जब बड़ों का संस्कार यहाँ से झलक रहा है तो बच्चे कैसे होंगे? तो फसल ही जब खेत जैसा होगा वैसे ही तो फसल होगी ना। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई जगत माता तो बहुत सुंदर सुंदर और बड़े शोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ से पता चलता है उनका लेवल। और जो इनकी बेटी शिक्षा 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 एजुकेशन लिटरली बहुत इंग्लिश बोलती है ना, वो बहुत अपने को काबिल बनती है। चुगल चुट्टी जो है जब आजकल फेमस हो रही है, सब ने उसका नाम रखा है चुगल चुट्टी। तो ये सबको चुगली चाची बनाते बनाते चुगल चुट्टी खुद बन गई और इनकी मम्मी सबको सबके शब्दों का नाप तौल करते करते खुद ही तराजू तोड़ दिया और फिर बेलगाम घोड़े की तरह ये भाग रही थी और क्या बोल रही थी इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था। तभी तो इनका बेटा कोई भी बात करते करते शर्माता नहीं है, उसको बिल्कुल भी इतनी तमीज नहीं है कि कहाँ से लिमिट रखी जाए, किस बातों को बोला जाए, किस बातों को नहीं बोला जाए। रिएक्शन चैनल वालों को ऊट पटांग की बातें कहना और पता नहीं क्या प्रेग्नेंट करा देना, वो चैनल पे बैठे बैठे कराता है। और सबके माँ बाप को मरने के लिए भेज देता है कि सबके माँ बाप मर जाएं। तुम लोग नाचने गाने वाली हो, 2-4 चैनल बना लिए हैं तुम लोगों ने, ये वो। मतलब जबान पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो अब पता चल रहा है कि कंट्रोल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और कोई नए आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैंने देखा ना, तो सच में मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया कि ये इतनी उम्र में आकर के ऐसी ऐसी अभद्र भाषाएं बोल रही और मतलब बेलगाम बिना सिर पैर की बातें कर रही। इस उम्र में इस तरह की बातें करना और इस लहजे में बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जब आप अपने घर की बड़ी होकर के ऐसी बातें करती हो तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? इसीलिए आपके बच्चे ऐसी बातें करते हैं और आप इसीलिए बैठ के हंसती हो। अब पता चल रहा है कि वो चेन कहाँ से जुड़ी है। जब माँ की ही भाषा इतनी शोभनी होगी तभी तो बेटा 4 लोगों को बैठा करके सबको प्रेग्नेंट कराता फिरता है। तभी तो आप उसको, अपने बच्चे को रोक नहीं पाती हैं। इतनी गंदगी करने के बावजूद भी, कम गंदगी नहीं की है उसने। पिछले साल की उठा लीजिए सारी वीडियो या सारी यादें या मेमोरी उठा लीजिए, तो पिछले साल से आज तक वो सिर्फ गंदगी कर रहा। कभी एक वीडियो एक लाइव उसकी अच्छी गई हो, एक अच्छी गई हो लाइव? कभी नहीं। सिर्फ वो दूसरों को गाली गलौज, वो भी औरतों को। आदमियों से नहीं भिड़ता, वो औरतों से भिड़ता है। औरतों को नीचा गिराने का उसने क्या क्या काम नहीं किया। उसने दीवा रिएक्ट को और दीवा जी को, अर्थ मॉम जी को और ये जयश्री हैं, पता नहीं कितने कितने रिएक्शन चैनल वालों को मतलब एकदम सरेआम टारगेट किया और उल्टी सीधी बातें कही। ये शोभा देता है? सब तुमसे बड़ी हैं, सब तुमसे बड़ी हैं, इनको ये सोचना चाहिए। लेकिन भाई क्या कहा जाए, जब माँ के शब्द इतने हैं, बेलगाम सिर पैर की बातें ये करती हैं, तो बच्चे को कहाँ से रोकेंगी? आती हैं वीडियो डाल देती हैं कि मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा कैसे नहीं? आप लोगों की अंदर अंदर सेटिंग गेटिंग रहती है, क्योंकि आप बैक कैमरे से जाकर उसकी पीठ थपथपाप के आती हो कि हाँ तुमने सही किया, तुमने सही किया। अगर सीरियसली कभी उसको समझाया होता कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो या तुम गलत कह रहे हो, तो वो ये बातें आके सोशल मीडिया पे कहता नहीं। लेकिन आप कहोगी कैसे? आप खुद है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी जगत माता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी। और वो जो आपकी चुगल चुट्टी बेटी है, वो जो चुगल चुट्टी बेटी है ना, कसम खाती फिरती है। जब रिकॉर्डिंग लग गई, ये पोल पट्टी खुल गई तो फिर भागने लगी ची 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 करके, है ना। या तो फिर इतना गट्स रखो, इतना दम रखो, रुकने भर का मैदान में, या तो मैदान में आओ मत, है ना। तो भाई जब माता ही ऐसी है जिसकी क्या कहें कि धुरी, घर की धुरी जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है ना, वही ऐसा है, तो फिर बच्चे क्या गुल खिलाएंगे? माता ही ऐसी है। तो आज आप ऐसी नहीं बनी, आज आप शुरू से ऐसी रही होगी।
आप शुरू से ऐसी रही होंगी, और जो बखान करती है ना, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैं ऐसा होता था, वैसा होता था, कुछ नहीं होता था, सब ड्रामा है, सब ड्रामा। आप एक तरफ कहती हैं, दूसरी तरफ उसको जाके पानी फेर देती हैं। तभी तो आपका बेटा भी वही रास्ते पे चल रहा है। दोनों, एक नहीं, दोनों बेटे ही बेलगाम हैं, दोनों बेटे, और खासकर औरतों से भिड़ने में नंबर 1, और औरतों की इज्जत उतारने में नंबर 1 औरतों की। इसीलिए आपका बेटा आज तक अपनी बहू की इज्जत नहीं कर पाया, अपनी औरत को पचा नहीं पाया। वो बनावटी जो ऊपर से खेल दिखाते हो ना, वो सब सबको समझ में आता है कि रियलिटी क्या होती। हम लोग भी इसी जीवन में जी रहे हैं, हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, हम लोग को भी समझ में आता है कि हाँ, एक बनावटी पना में क्या होता है, एक ड्रामा करने में जो होता है ना, दिखाना, और एक होता है रियलिटी से लाइफ जीना। तो वो अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए कमेंट में किसी ने कह ही दिया मर्दानगी जैसे शब्द का प्रयोग जो किया किसी ने, बाई चांस। कमेंट में तो बहुत लोग अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना, लेकिन आपको क्या ये सही था? आपने जो जवाब दिया कि अगर किसी को मर्दानगी चेक करनी हो तो मेरे बेटे के पास आ जाओ। तो मर्दानगी चेक करने, मर्दानगी का मतलब ये नहीं होता कि आपने बच्चा ही पैदा करना है, या बच्चा ही पैदा कर लिया तो आप परफेक्ट मर्द हो गए। मर्द का मतलब ये नहीं होता। मर्द का मतलब ये होता है कि वो औरतों की इज्जत करे, अपने बड़े छोटों की इज्जत करे, है ना, ऐसा होता है। ये नहीं होता कि मर्द, लड़के का नाम का आपने जन्म तो ले लिया, लेकिन लड़कियों को हमेशा अपने पैर के तलवे चटाता फिरे। तो जब आप ये बातें कह रही हो कि आके मेरे बेटे के साथ रहो, तो आपने क्या ये परमिशन दी है सबको? अपनी बहू से ली? अरे अपनी बहू से पूछा आपने कि आओ रहो, आए, बहुत से लोग आने वाले हैं, रहेंगे, आप परमिशन दे दो। कम से कम कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो कि आप बोल क्या रही हो। यानी कि आपका बेटा कुछ किसी शोरूम का कपड़ा है जिसको चेक करना है, आओ सब इसको पहनो, चेक करो, फिर जाओ। ऐसे मतलब पब्लिक प्लेस पे आपने पेश कर दिया। कोई नमूना रखा है अपने बेटे का? मेरे ख्याल से तो नमूना ही है, सच में वो नमूना है। लेकिन हाँ, लोगों को भी कमेंट करने से बचना चाहिए। जब आप जान रहे हो इन जैसे लोगों का, जिनकी की जबान पे कंट्रोल नहीं है, तो कुछ उनको कमेंट में थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं मैं तो कमेंट देखती नहीं, मैं तो कमेंट पढ़ती नहीं, लेकिन ये गौर करते हैं। गौर नहीं करते तो ये जवाब कैसे दे रही थी लाइव में बैठ के। सबसे मज़ेदार बात तो मुझे वो लगी जब ये अड़े बाबा वाली अंशु को बेटी मानने लगी। अरे वाह, फिर से बंद किताब खुल गई। ये तो तहखाने में चली गई थी। आपने तो उसकी एनिवर्सरी में पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे सोशल मीडिया पे सरकारी ऐलान कर दिया था कि मैं समझ ली कि वो मर गई, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने तो नेकी कर दरिया में डाल दिया, थाली का बैंगन नहीं है, बैंगन भी दिखा रही थी आप। फिर आप बन गई थाली का बैंगन खुद ही। अब बेटी हो गई वो आपकी, जबकि वो लोग आपको भाव भी नहीं दे रहे, वो तो आपको याद भी नहीं कर रहे। जबरदस्ती बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना। अब याद आने लगी आपको कन्यादान वाली बेटी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वक्त का पहिया सच में बहुत मजबूत होता है ना, वक्त बहुत मजबूत होता है और बहुत बलवान होता है। तो जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तब तो आपने उसे छोड़ दिया था, और आपने अपने ही मुंह से उसको बहुत कुछ कह डाला था, बहुत कुछ कह डाला था। तब वो आपकी बेटी नहीं थी कन्यादान वाली। अभी आपकी बेटी की जब ट्रोलिंग हो रही है तब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। अब अंशु का सब कुछ सही चल रहा है, वो लोग आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आप उससे ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रही हो। आप वही मम्मी हो ना जो कन्यादान वाली बेटी आपको मम्मी कहती थी। उसने जब आपसे अपनी तकलीफ़ें बताई थी तब आपने क्यों नहीं उस समय उसकी तकलीफ़ें सुनी? क्यों? क्योंकि आपने उसे जन्म नहीं दिया था, सिर्फ आपने रिश्ता जोड़ा था साल भर पहले। कन्यादान कर दिया तो आप बहुत बड़ी पता नहीं कौन सी जगत माता बनने लगी थी। आप ही वही औरत थी ना कि जो अपने ही लोगों से कह रही थी जाके इसके गांव में पता करके आओ, इसकी रियलिटी पता करके आओ, तब पता चलेगा, इसका बैकग्राउंड पता करके आओ। आप थी ना, जासूसी करवा रही थी। आज आपकी बेटी की ट्रोलिंग हो रही तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि मतलब अपनी बेटी के लिए इतना गंदा गंदा भड़ास निकालने के लिए चली आई सोशल मीडिया पे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप इतना भूल गई कि मैं उम्र के किस पड़ाव पे हूँ और मुझे क्या बोलना शोभा देता, क्या बोलना नहीं शोभा देता। आप ही की तरह एक औरत थी जिसकी पिछले साल ट्रोलिंग हुई। जब औरतों को चिपकाने की इतनी आसानी से आप परमिशन दे रही हो कि आइए आप लोग चिपक लीजिए मेरे बेटे से, तो वो भी तो चिपक रही थी।
और फिर उसकी माँ को कितना कितना कहा गया, लेकिन वो औरत आई, एक बार उसने जवाब दिया, वो भी माँ थी उस लड़की की, एक बार आई, उसके बाद वो चली गई, वो कभी नहीं आई। हालांकि ट्रोलिंग उसकी होती थी, वो कभी भी नहीं सामने आई बात करने के लिए। अब जब उसका सब कुछ सही हो गया, एक बार वो मिसकैरेज की, उससे निकल कर आई है और उसके फिर से एक बेटी हो गई है, तो आपको तो दर्द सताने लगा, डर सताने लगा कि चलो मेरी बहू के ऊपर से कलंक हट गया। आपको अपनी बहू के कलंक की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन आपको वही उस समय खुशी नज़र नहीं आई बेटी की, कि चलो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को बेटी हुई है और मैं नानी बन गई। कम से कम कन्यादान वाली ही बेटी कह दी थी, लेकिन क्यों क्यों कहती आप? क्योंकि वो आपकी सगी बेटी नहीं है। जिस तरह आज आप तिलमिला रही हो अपनी बेटी, जबकि आपकी बेटी की जबान इतनी चलती, उसकी जबान की बदौलत सब लोग उसे ये जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बिना वजह जवाब नहीं दे रहे। जब आपने उसको किसी को परेशान किया है, किसी को कहा है, तो पहले जहाँ से जवाब आया है ना, तो सवाल आया है तो जवाब सुनेगा ही। उन लोगों ने नहीं कहा था, जिसके पीछे ये पड़ी थी, उन लोगों ने नहीं कहा था जवाब, सवाल तो शुरुआत तो आपकी बेटी ने की है। तो आपका भी स्टैंडर्ड अब दिख गया, जो संस्कारी सरकारी शिक्षक का स्टैंडर्ड था ना, वो भी दिख गया, और आपकी फैमिली का भी दिख गया। अभी तो पता ही चला कि ये लप्पू क्यों बहका बहका रहता है, लपिया क्यों बहकी बहकी रहती है। भाई जगत माता ही जब एक पैक चढ़ा करके आती हैं, बोलती हैं, बदहवास जैसी रहती, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस उम्र की हूँ, कुछ नहीं समझ में आता। बेलगाम बोलती जा रही, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है इतने गंदे शब्द यूज करना और किसी के लिए। तो इसीलिए बेलगाम है आपका पुत्र, आपका जो बेटा है ना, इसीलिए बेलगाम है। उस वक्त आप कभी नहीं रोकने आई कि ये किस लिए कंट्रोवर्सी कर रहा है, क्यों कह रहा है रिएक्शन चैनल वालों को इतनी गंदी गंदी बातें। हालांकि जवाब तो भरपूर मिल रहा और जवाब मिलेगा भी, मिलेगा। आप छेड़ोगे तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज जगत माता के ऊपर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद आपको जरूर आएगा मेरी ये बातें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।